हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोग समाज के बारे में पढ़ चुके थे। समाज का परिभाषा हो गया, समाज कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में हम लोग कल की क्लास में हम लोग जानकारी ले चुके थे। आज समाज का जो पहला प्रकार है वो है द्वंद्व समास। आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समाज के पहले समाज द्वंद्व समाज समझते हैं क्या होता है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, द्वंद्व समास में दो पद प्रधान होता है। जैसे कि अन्न और जल, इसमें कितने पद है? इसमें दो पद है। एक अन्न हो गया एक पद, एक जल हो गया दूसरा पद। इसलिए जिसमें दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब होता है मेन, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, इसमें दो प्रधान है और दोनों मेन है। जैसे कि एरी चोटी, पाप पुण्य, जन्म मरण, शीतोष्ण, आवागमन। हम एक एक करके समझेंगे विग्रह करके कि ये द्वंद्व समास कैसे हैं। इन लोग इस सब का विग्रह करते। सबसे पहले देखिए, द्वंद्व समास में दो बात को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले द्वंद्व समास में होता क्या है कि दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और पहला शब्द दूसरा शब्द का उल्टा रहता है, यानी कि दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम रहता है। जैसे कि अन्न का विलोम होगा जल, एरी का विलोम होगा चोटी, पाप का पुण्य, जन्म का मरण, और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। कभी कभी कोई सा क्वेश्चन में क्या होता है कि बीच में योजक चिन्ह नहीं दिया रहता है, लेकिन एक शब्द दूसरे शब्द के विलोम जरूर रहेगा। जैसे कि शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। उष्ण का मतलब होता है ठंडी, गर्मी। शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्मी। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। जैसे चलिए इसका विग्रह करके देखते हैं हम लोग। अन्न जल का विग्रह होगा, अन्न का हो जाएगा अन्न। ये वाला जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है और, ये हो गया अन्न और जल, इसका विग्रह हो गया। जैसे एरी और चोटी। जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे जन्म और मरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दो शब्द है, दोनों शब्द के क्या है? विलोम है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? आवागमन। आवा का मतलब होता है आना, गमन का मतलब होता है जाना। तो आवागमन का यदि हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आना। आवा का मतलब आना हो जाएगा और गमन का अर्थ हो जाएगा जाना, यानी कि आना और जाना। द्वंद्व समास में एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा साथ में कॉपी में। इसमें तो सबसे पहले नोट, पहला में नोट याद कीजिएगा कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरा, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम रहता है, एक दूसरे के विलोम रहता है। ये दोनों सिर्फ नोट याद रखिएगा, आपका द्वंद्व समास क्या हो जाएगा पूरा डाउट के साथ क्लियर हो जाएगा।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। तो कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभी भाव समास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।